नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 के मध्य की प्रमुख घटनाएं। 1857 से 1947 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, हम आज उन घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले पढ़ते हैं आन पड़ता। क्या पढ़ते हैं? आन पड़ता। महाराणा की सौगंध। क्या है? महाराणा की सौगंध। मेवाड़ के व्यापारी लेन देन में इस प्रथा का प्रयोग करते थे। कौन? मेवाड़ के व्यापारी पारस्परिक लेन देन में इस प्रथा का प्रयोग करते थे। महाराणा द्वारा इसे कानूनी मान्यता दे रखी थी। महाराणा द्वारा इसे कानूनी मान्यता दे रखी थी। 1863 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1863 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1864 में चंपालाल द्वारा इस कानून के विरुद्ध आम हड़ताल की जाती है। तो इसके अंदर दो डेट है, 1863, 1864। 63 के अंदर क्या हुआ था? इसे कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इसे कानूनी घोषित कर दिया जाता है और 1864 के अंदर इसके खिलाफ एक आम हड़ताल की जाती है चंपालाल द्वारा। तो ये है आन प्रथा। आन प्रथा क्या है? मेवाड़ के व्यापारी पारस्परिक लेन देन में इस प्रथा का प्रयोग करते थे। महाराणा की सौगंध। अब हम बात करेंगे अजमेर दरबार। तो अजमेर दरबार कब लगाया गया था? 1870। कब? 1870। लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर अजमेर दरबार का आयोजन। अजमेर दरबार का आयोजन कब हुआ था और किसके आगमन पर? तो 1870 में लॉर्ड मेयो के आगमन पर। मेये को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। अंग्रेजों तथा शासकों के मध्य की सांस्कृतिक खाई के पाटने के उद्देश्य से मेयो कॉलेज की स्थापना। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर। क्यों की गई थी? क्योंकि अंग्रेज और शासकों के मध्य जो सांस्कृतिक खाई है उसको पाटने के उद्देश्य से। शासकों के मध्य की सांस्कृतिक खाई को पाटने के उद्देश्य से मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। और अजमेर दरबार कब लगाया गया था? 1870 में। दिसंबर 1875 में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय। 1875 के अंदर जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय ने इनके हाथों से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। अल्बर्ट हॉल की नींव कब रखवाई थी? दिसंबर 1875। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875। तो अल्बर्ट हॉल के डिजाइनर और उद्घाटन, हम इनकी बात करेंगे। तो हॉल में आपको ये दो शब्द है वो आपको याद करवा दूंगा, तो आप इसको ध्यान से सुनना। यदि आपको ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, पर एग्ज़ाम के समय जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तब आपको ये ट्रिक ज़रूर याद आएगी। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि अल्बर्ट हॉल के डिज़ाइनर और उद्घाटन से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ट्रिक ज़रूर काम आएगी, पर आपको अभी ये ट्रिक बुरी लगेगी, पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। कि अल्बर्ट हॉल इतना बड़ा है कि वहाँ पर चढ़ने के लिए जैक लगाना पड़ेगा। वहाँ पर चढ़ने के लिए जैक की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? जैक। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जैक की। तो अब जैक की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड। तो हमने ऐड क्या किया? ब्रेड। ब्रेड जो नाश्ते के अंदर काम लेते हैं, ब्रेड। उद्घाटन नाश्ते, ब्रेड। हमने क्या जोड़ा था? ब्रेड। तो उद्घाटन के अंदर हमने कौन सा नाश्ता कराया था? ब्रेड का। उद्घाटन के अंदर
हमको किस प्रकार का नाश्ता कराया था? ब्रेड का। तो जेक और ब्रेड, एड, तो उद्घाटन मतलब ब्रेड, एडवर्ड ब्रेड फोर्ट, और डिजाइनर जेकब, डिजाइनर जेकब। हो सकता है कि इस ट्रिक से अभी आपको याद ना हो, पर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपका ये क्वेश्चन एकदम राइट होगा, क्योंकि वहाँ पर ये आपका सुना है तो ज़रूर याद आ जाएगा। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। 1870 में महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसर हिंद की उपाधि, तो इसके अंदर हमने पढ़ी थी 1870 के अंदर दरबार, अजमेर दरबार, लॉर्ड मेयो। उसके बाद में हमने पढ़ा 1875 के अंदर क्या हुआ था? मेयो कॉलेज की स्थापना। दिसंबर 1875 के अंदर कौन आया था? प्रिंस अल्बर्ट जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना। तो अल्बर्ट हॉल के डिजाइनर कौन थे? जेकब, और उद्घाटन किसने किया था? ब्रेड फोर्ट ने। और उसके बाद में हमने पढ़ा है कि 1870 के अंदर विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1877, 1903, 1911। कब? 1877। 1877 के समय लिटन, क्या नाम है? लिटन। 1903 कर्जन, 1903 कर्जन। 1911 में कौन था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। 3 है 1877 के अंदर लिटन, क्या नाम है? लिटन। 1902 कर्जन। 1911 जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी। 1877 में लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके प्रमुख सलाहकार कौन थे? महाराजा राम सिंह द्वितीय। क्योंकि 1877 के अंदर में जो आपने जयपुर के महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। पर 1903 के समय राम सिंह नहीं थे, 1903 के समय थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। 1902 में एडवर्ड सप्तम राज्याभिषेक समारोह। कर्जन द्वारा 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन। कर्जन द्वारा 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन। मेवाड़ शासक फतेह सिंह। 1903 के अंदर मेवाड़ का शासक कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह को के.सी. सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंटिया नामक कविता से दिल्ली दरबार जाने से रोका। तो मेवाड़ शासक फतेह सिंह को के.सी. सिंह बारट द्वारा, तो फतेह सिंह को किसने जाने से रोका था? के.सी. सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंटिया नामक कविता लिखकर। 1811 में लगाया था दिल्ली दरबार। तो कौन? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। पुष्कर घाट पर महारानी मेरी द्वारा जनाना घाट या मेरी घाट का निर्माण। मेरी घाट या जनाना घाट का निर्माण कहाँ? पुष्कर घाट पर। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह अपनी 2 सैन्य बटालियन गंगा रिसाला व शार्दुल लाइट इन्फेंट्री लेकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तथा पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1930 के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था और 1835 का अधिनियम भी पारित हुआ। 1930 के आधार पर 1930 के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ और 1935 का भारत अधिनियम पारित हुआ। गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शासक जो 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह की मांग के आधार पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921। किसके सुझाव पर? जय सिंह के सुझाव पर। जय सिंह कहाँ का शासक था? अलवर का। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एक पूर्णतः सलाहकारी निकाय था जिसकी अध्यक्षता वाइसराय या चांसलर, और प्रथम चांसलर कौन थे?
गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। अब एक और है बटलर कमेटी। बटलर कमेटी या देसी रियासत समन्वय समिति, देसी रियासत समन्वय समिति या बटलर समिति 1927। तो इनके सदस्य कौन थे? सिडने पिलवे होल्डर्स बर्थ, सिडने पिलवे होल्डर्स बर्थ और सर बेस्ली स्कॉट। देसी राजाओं का पक्षकार, देसी राजाओं का पक्षकार कौन था? सर बेस्ली स्कॉट। तो आज हमने कौन कौन सी सन पढ़ी? पहले पढ़ी थी 1863। कौन सी? 1863। तो 1863 के अंदर क्या हुआ था? आन प्रथा पर कानून बना था। 1864 के अंदर चंपालाल ने वापस विद्रोह किया था। उसके बाद में हमने कौन सी सन पढ़ी थी? 1870। 1870 के अंदर लगाया था अजमेर दरबार, लॉर्ड मेयो। उसके बाद में हमने पढ़ी थी मेयो कॉलेज 1875। उसके बाद में दिसंबर 1875 के अंदर अल्बर्ट हॉल, मतलब अल्बर्ट आया था जयपुर के अंदर, दिसंबर 1875। और 1875 में हुई थी अल्बर्ट हॉल की स्थापना। अब हमने पढ़ा था अल्बर्ट हॉल का डिजाइनर और उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया था? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड। और डिजाइनर किसने किया था? जैकब ने। जैकब मतलब जैक लगाना, जैकब। उसके बाद में हमने पढ़ा था दिल्ली दरबार 1877, 1903 और 1911। 1877 के अंदर लिटन, 1903 के अंदर कर्जन और 1911 के अंदर महारानी मेरी और पंचम। उसके बाद में हमने कौन सी सन पढ़ी थी कि मतलब गंगा सिंह तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और उसके बाद में हमने पढ़ी थी नरेंद्र मंडल चांसलर, मतलब गंगा सिंह को चांसलर बनाया गया था। नरेंद्र मंडल या प्रिंस या चांसलर ऑफ प्रिंसेस स्थापना कब हुई थी? 1921। कहाँ पर? दिल्ली में। उसके बाद में हमने पढ़ा था बटलर कमेटी या देसी रियासत समन्वय समिति कब हुई थी? 1927। नरेंद्र मंडल 1921 और बटलर समिति 1927। तो 1930 के अंदर क्या हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था साइमन कमेटी का गठन, जिसके आधार पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ और 1935 का अधिनियम था वो पारित हुआ। तो ये था आज हमारा 1857 से लेकर के 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।